कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो जंगल में छिपे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे ही घर में मासूम चेहरे के पीछे छिपे बैठे होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक बच्ची की कहानी की, जो देखने में फरिश्ता लगती है, लेकिन उसके अंदर छिपा है एक शैतान का जहर। ये है द बैड सीड की डरावनी कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की एमा से, जो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही होती है। वो देखती है कि एक बिल्ली पानी में डूब रही है, लेकिन एमा ना चिल्लाती है ना मदद करती है, बस ठंडी निगाहों से उसे डूबते हुए देखती रहती है। ना डर ना दर्द, बस खामोश बेरुखी। वो पल ही हमें बता देता है, इस बच्ची के अंदर कुछ तो बहुत गलत है। एमा अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ की मौत हो चुकी है और घर में बस वो दोनों हैं। नाश्ते के वक्त उनकी बुआ आती हैं, जो बताती हैं कि एमा की पुरानी केयरटेकर एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में घायल हो गई है और अब एक नई केयरटेकर आएगी, क्लोई। एमा स्कूल में एक प्यारी और परफेक्ट बच्ची लगती है। वो सबके साथ अच्छे से पेश आती है, मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती है ताकि सबको लगे वो एक आदर्श बच्ची है। लेकिन असली कहानी उस दिन शुरू होती है जब स्कूल में सिटीजन ऑफ द ईयर का मेडल एक लड़के माइलो को मिल जाता है। एमा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से जल रही होती है। वो सोचती है, यह मेडल मुझे मिलना चाहिए था, माइलो को नहीं। थोड़ी देर बाद एमा और माइलो क्लिफ की ओर टहलने जाते हैं। माइलो कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। एमा उसके पास जाती है और फिर अगले ही सीन में चिल्लाहटें हैं, रोना धोना है। माइलो की लाश झील में मिलती है। अगली सुबह एमा के पिता पूछते हैं, तुम्हें अपने दोस्त माइलो की मौत का दुख नहीं हो रहा? एमा सिर झुका लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं। फ्यूनरल में वो नकली रोती है, सबको दिखाती है कि उसे दुख है, लेकिन असल में उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं। उसी वक्त पता चलता है कि माइलो का मेडल भी गायब है। एमा के पिता को शक होता है और जब वो उसके कमरे में कपड़े लेने जाते हैं तो उन्हें वहीं माइलो का मेडल वहां मिल जाता है। अब स्कूल की टीचर मिसेस एलिस एमा के घर आती हैं, एक इन्वेस्टिगेटर के साथ। वो बताती हैं, कुछ बच्चों ने एमा को माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। पिता पूछते हैं, एमा, तुम क्लिफ पर गई थी? एमा गुस्से से जवाब देती है, नहीं, ये सब मिसेस एलिस का झूठ है, वो मुझे पसंद नहीं करती। उसके गुस्से में छिपी ठंडक अब डराने लगी थी। केयरटेकर क्लोई को अब एमा पर शक होने लगता है। उसे माइलो का मेडल भी मिल जाता है। वो इसे पिता के कमरे की लैंप पर लटकाती है ताकि सच बाहर आए, लेकिन एमा उसे देख लेती है। उसी रात एमा अपनी टीचर की कार में वॉस्प का घोंसला रख देती है। जब मिसेस एलिस ड्राइव कर रही होती हैं तो वो घबरा जाती है और कार हादसे में उनकी मौत हो जाती है। एमा फिर से रोने का नाटक करती है। वो मेरी सबसे प्यारी टीचर थी, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए बिस्किट बनाने की बात करती है। अब केयरटेकर क्लोई को पता चल जाता है एमा एक खतरनाक बच्ची है। वो अपने पिता को बताने का सोचती है, लेकिन रात में जब वो बाहर जाती है तो कोई उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है और बाहर से आग लगा देता है। वो कोई और नहीं, एमा थी। क्लोई आग में जलकर मर जाती है। एमा का पिता सदमे में है। वो बेटी से पूछता है, सच बताओ, माइलो को तुमने मारा था? एमा ठंडे स्वर में कहती है, हाँ, मैंने उसे धक्का दिया था। फिर बताती है, पहली केयरटेकर को भी मैंने सीढ़ियों से गिराया और क्लोई को भी मैंने जलाया। उसकी आंखों में न कोई डर है न कोई पछतावा। पिता उसे बचाना चाहता है, लेकिन अंदर से डर चुका है। वो एमा को लेकर झील वाले घर चला जाता है। वो सोचता है शायद अकेले में वो कुछ ठीक कर पाए, पर एमा अब अपने पिता को भी खत्म करना चाहती है। वो घर में गैस स्टोव चालू छोड़ देती है और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। पिता जाग जाता है, इसी तरह बच निकलता है और एमा से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? एमा ठंडी आवाज में कहती है, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो मैं अपनी बुआ के साथ रहूंगी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। रात को पिता उसे चॉकलेट में नींद की दवा देता है, लेकिन एमा ने चाल चल दी। उसने अपनी और पिता की चॉकलेट बना दी। वो बंदूक उठाती है और पिता पर गोली चलाती है, लेकिन गोली लकीर छीन लेती है। पिता जाग जाता है, बंदूक छीन लेता है। एमा पुलिस को कॉल कर देती है, मेरे पापा मुझे मारना चाहते हैं। गार्ड आता है और इसी अफरा तफरी में एमा का पिता खुद को गोली मार लेता है, उसकी आंखों के सामने है। अगले दिन एमा की बुआ आती है। वो कहती है, तुम्हारे पापा को मानसिक बीमारी थी,
वो बेवजह कह रहे थे कि तुमने सबको मारा। वो एमा को गले लगाती है और एमा हल्की मुस्कान देती है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक सवाल, क्या एक बच्चा जन्म से ही बुरा होता है या उसके अंदर ये अंधकार धीरे धीरे बढ़ता है? अगर आपको ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर कहानी का सबसे डरावना सच।